हेलो एवरीवन। एकदम का स्वागत है। केजीएमयू का 21 तारीख को जो अभी डीवी हो चुका है, 20 और 21 तारीख को। ठीक है, तो उसके डीवी के रिगार्डिंग एक बहुत से लोग को कमेंट डाउट आ रहा है कि सेकंड डीवी कॉल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड डीवी कॉल आएगा नहीं आएगा, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो इसी में छिपा हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट वन रीज़न, इसमें उन लोगों को भी मौका मिल जाएगा कहीं ना कहीं हद तक। ठीक है, अगर चांस रहा तो। उसमें लकी नहीं कह रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ कि सेकंड डीवी कॉल होगा कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो अभी जो डीवी हुआ था होल्ड पोस्ट का। ठीक है, तो वो 20 तारीख और 20 और 21 मई को हुआ था। ठीक है, तो इसमें रीज़न क्या है, देखो। और सेकंड डीवी कॉल होने के रीजन तो इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरे पास मेल्स पे रीजन पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मेरे को स्क्रीनशॉट मैंने सही से अगर क्रॉप करके आपको दिखा दिया तो आपको यहाँ पे बड़े आराम से मुझे दिख जाएंगे, पर मैं चीज़ आपको मैं शॉर्टकट नहीं बता दूँ, क्या इतना सब आपको दिखाना। ठीक है, पहला रीज़न ये इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जिसके भी डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, चाहे वो एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग ले लो। ठीक है, चाहे वो लास्ट डेट से इशू ले लो। ठीक है, अब कई लोगों का सबसे बड़ा एक इशू था कि उनका जैसे कि रजिस्ट्रेशन है, या फिर जैसे कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट और रिजल्ट की है वो एक दिन पहले का था। ठीक है, तो ये भी बहुत लोगों का इशू था। तो इन इश्यूज में क्या होता है, और जैसे कि एक इशू ये भी था कि आप कहीं जॉब करते हो। ठीक है, और वहां से आपको एनओसी नहीं मिल रही है। ठीक है, क्योंकि जो एनओसी है यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये केवल केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। ठीक है, बाकी और कहीं पे भी आप प्राइवेट या जाने अपना खुद का काम कर रहे हो तो उसमें कोई इस चीज़ की मैंडेटरी नहीं है। तो अब इस कई कैंडिडेट को ये चीज़ की इशू भी है, क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं मिली है और कुछ लोगों को एंड टाइम तक मिल गई है। तो मैंने कुछ थोड़ा जो प्रोसेस था इसके रिगार्डिंग, अगर उन्होंने कर लिया होगा और उसको वहाँ पे वैलिडेट मान लिया गया होगा। ठीक है, तो होपफुली उनका कोई इशू नहीं रहा होगा। ठीक है, और अगर ऐसा है कि नहीं माना गया होगा और फिर उनको मतलब हटा दिया गया होगा, या उनसे ये कह दिया गया होगा कि आपको हम 15 दिन या 7 दिन का टाइम देते हैं। ठीक है, आप इसको लेके आओ। ठीक है, तो उस केसेस में आपका सेकेंड डीपी कॉल हो सकता है। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, लेकिन वो पता नहीं है कि वो रीज़न था सब लोगों को। 21 मई। ठीक है, क्यों भाई, ये कैसे रीज़न हो सकता है? ये रीज़न ऐसे हो सकता है क्योंकि 21 मई को एक बहुत पॉपुलर एग्जामिनेशन था यूपी का, जो कि है यूपी लेखपाल का। ठीक है, तो जो यूपी लेखपाल का पेपर मोस्टली ग्रेजुएट कैंडिडेट सामने भरा होगा। ठीक है, और या टेक का हो या नॉन टेक का हो, सब भरेंगे होगा जिनने भी पैट दिया गया और दिया होगा। तो इस केसेस में जो भी कैंडिडेट उसको अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, अगर उन्होंने जैसे कि मैंने उनको बताया था किस तरीके से करना है इसको डील। ठीक है, अगर वो कर लिया होगा तो जहां तक पॉसिबिलिटी कि उनका डीवी 20 तारीख को हो गया होगा। और अगर ऐसा सीन है केजीएमयू ने मना कर दिया हो इन दैट सिनेरियो। ठीक है, जो प्रीवियस भी ऐसा ही सीन हुआ था, क्योंकि उस वक्त एम्स का पेपर था। ठीक है, बस इतना फर्क है। तो अगर ऐसा ही सीन अगर फिर हुआ जैसे कि एम्स में मना कर दिया, बस फर्क इतना है क्योंकि उसमें 3 दिन का था। तो कई जो पेपर जो था वो बीच वाली डे और फर्स्ट डे को था ज़्यादातर। तो उन्होंने ये कह दिया था कि आप तीनों दिन में से कभी भी अपना डीवी करा सकते हो। तो इस केसेस में कंडीशन तो यहाँ पे फॉलो होती है, बस 3 दिन नहीं, यहाँ पे 2 दिन है। तो यहाँ पे जैसे कि इसका भी 21 तारीख को पेपर था, तो जैसे कि मैंने कहा, तो 20 तारीख को आप करा सकते हो ऑन दैट सिनेरियो दैट द प्रीवियस। ठीक है, जो प्रीवियस प्रूफ है, जो सिनेरियो ये पहले भी रहा है, तो उसके आधार पर मैंने आपको बताया था। बट मैंने ये भी कहा था कि आप केजीएमयू को अपनी जो प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग कांटेक्ट करें, जो कांटेक्ट नंबर है मेल और कॉल के थ्रू दोनों। ठीक है, जैसे एज सुन एज पॉसिबल आपका हो सके। तो अगर आपने किया होगा तो जहां तक आपको एक पॉसिबल रिजल्ट और पॉसिबल सॉल्यूशन मिला होगा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में अगर कोई भी केस अगर ऐसा रहा है कि नहीं, उन्होंने डीवी नहीं करवाया होगा। ठीक है, उस डे। ठीक है, तो उस केस में ये सीन यही रहेगा कि आपका डीवी सेकंड डीवी कॉल होगा। ठीक है, अब उन कैंडिडेट के लिए आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आगे वाला को बुलाया जाए। क्योंकि देखो मैं चीज़ें ये उस बेसिस पे नहीं रिजेक्ट किए गए हैं कि आपका एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और ये प्रीवियस अगर देखा जाए तो सेकंड डीवी कॉल और थर्ड डीवी कॉल में ही देखा गया है कि फिर जब सेकंड डीवी कॉल थर्ड डीवी कॉल होता है तो वो एक द रेंज ऑफ रैंक बुलाते हैं। ठीक है, और जो एक पर्टिकुलर रैंक टू रैंक ये भी बुला सकते हैं कि मतलब फोर्थ रैंक वाला। अब आपने ये एक मेन रीजन था। अब एक और मेन रीजन है जिसकी वजह से नेक्स्ट डीवी कॉल आ सकता है, सेकंड डीवी कॉल। ठीक है, वो रीजन ये है, आप देख सकते हो जो इंटीमेशन है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, है ना, ये सिनेरियो कि यहाँ पे जो वैकेंसी का जो कैटेगराइजेशन है वो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, ना गर्ल्स का है ना किसी किसी का भी नहीं है। केवल जो कैटेगराइजेशन कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन तो अनरिजर्व का भी खराब है। अब यहाँ पे अगर देख सकते हो कि 4 वैकेंसी हैं और यहाँ पे 1 से 2 रैंक वाले केवल ओवरऑल रैंक मतलब अनरिजर्व में बुलाए गए, बाकी की 2 वैकेंसी कहाँ गई, किसी के पल्ले नहीं पड़ी, कहाँ गई। तो ये सारी ये क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं। पिछली बार क्या हुआ था, उसमें फीमेल का कैटेगरी ही नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक सारी एक्स सर्विसमैन तक ही थी, डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर ये भी नहीं था, है ना।
तो इस सिनेरियो में तो जब सेकंड डीबी कॉल आया तो उसमें फीमेल की पर्टिकुलर पोस्ट के अकॉर्डिंग आई थी कि मतलब इस रैंक से इस रैंक वाले, इस रैंक से इस रैंक वाले, इस रैंक से इस रैंक वाले। भाई देखो सीधी सी बात है, फीमेल का जो रिजर्वेशन है वो 20% होता है ओवरऑल। तो ओवरऑल इसमें अगर 20 वैकेंसी हैं तो 4 वैकेंसी 10% के 10% 2 हो गई, तो फिर 20% 4 हो गई। ठीक है, तो 4 वैकेंसी उनकी सीधी सीधी हो गई, तो 1 से 4 रैंक वाले तो कम से कम बुलाओ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब जितने भी, अगर जैसे कि अगर गर्ल्स का अगर सिनेरियो देख लें तो यहाँ पे तो एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे 5.5 के आसपास, मतलब 6 से थोड़ा कम, तो वो चीज़ सही है कि 1 से 5 रैंक तक वाले। तो यहाँ में ये भी तो चीज़ है कि एक तो सबसे बढ़िया कि इसमें जो इन्होंने रैंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट में अगर आप समझे, स्पेशली फीमेल रैंक को केवल 1 2 पोस्टों 3 पोस्टों में केवल मिला है, बाकी और किसी में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है ना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हर कैटेगरी के साथ थोड़ा ये ह्यूमिलेशन कह लो या कुछ भी कह लो, भेदभाव कह लो, सब कुछ हुआ है। ठीक है, जो भी आप उचित वर्ड मानो, क्योंकि यहाँ पे ना अनरिजर्व छूटा है, ना एससी छूटा है, ना ओबीसी छूटा है, ना ईडब्ल्यू छूटा है, ना पीडब्ल्यूडी, ना एक्स सर्विसमैन। अब पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर इन सब का कैटेगरी और फीमेल की कैटेगरी का रिजर्वेशन जो होता है सिनेरियो, वो मुझे पूरा अच्छे से पता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे 4 वैकेंसी में 1 रैंक वाला बुलाया गया तो मतलब बाकी के 3 कहाँ गई?